आज का हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी बाय तापीर एकेडमी। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि एक आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये हमेशा एंडोथर्मिक होती है। जैसा कि एनर्जी जो है ये सप्लाई की जाती है टू ओवरकम द अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये हमें इस चीज़ का एविडेंस प्रोवाइड करती है कि शेल में सबशेल्स और ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे जैसे हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक एटम से रिमूव करते जाते हैं, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। क्योंकि न्यूक्लियस जो है उसकी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की एबिलिटी इंक्रीज करती जाती है। एक एटम के लिए ग्रेटेस्ट चेंज आयनाइजेशन एनर्जी में तब आता है जब उसका पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो इनर शेल से रिमूव किया जाता है और आउटर मोस्ट शेल जो है वो डिप्लीट हो जाता है। आयनाइजेशन एनर्जी में हमारे पास होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो कि रिक्वायर होती है टू रिमूव वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन मोल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम्स टू फॉर्म वन मोल ऑफ यूनिपॉजिटिव आयंस। जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो एनर्जी है जो रिक्वायर करती है टू रिमूव वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस यूनिपॉजिटिव आयंस, मतलब उसमें से ऑलरेडी एक 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो चुके हैं टू फॉर्म 1 मोल ऑफ डाई पॉजिटिव गैसियस आयंस। वो फैक्टर जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं उनमें हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लेस होगी। शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करती है डाउन एनी ग्रुप बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज मोर विद द न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे जो है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता जाता है शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता जाता है और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड सबशेल्स, हाफ फिल्ड सबशेल जो हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, इसलिए उनके लिए उनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर की जाती है एंड देयर इज़ नो रिपल्सिव फ्रॉम सेकंड इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो एक शील्ड के तौर पे एक्ट करते हैं टू द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पुल ऑफ न्यूक्लियस। हेंस हमारी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी बाय इंक्रीजिंग दिस शील्ड। फॉर एग्जांपल हीलियम जो है उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं कंपेयर टू द हाइड्रोजन्स 1। थस न्यूक्लियर पुल जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो स्ट्रॉन्गर होता है और मोर एनर्जी रिक्वायर होती है टू पुल द इलेक्ट्रॉन आउट। इसी तरह फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है बोरॉन की वो लेस होती है देन बेरिलियम, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसका वो 2p में एग्जिस्ट करता है, इसलिए जो इनर 2s के सबशेल्स होते हैं वो भी शील्डिंग में ऐड करते हैं और उसका एनर्जी जो है वो लेस रिक्वायर होती है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ऑक्सीजन की वो लेस होती है देन दैट ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव होने वाला वो आता है फुली पेयर्ड ऑर्बिटल से, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो रिपल्जन है वो इस चीज़ को ईजियर बनाती है टू रिमूव द